और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रही हैं लेखिका जाह्नवी पांडे। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी लिखी हुई कविताएं कैसी हैं, ये सब आपको सुनवाएंगे। जाह्नवी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। जाह्नवी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से बेटियों ने इसकी आवाज बनकर पूरे देश तक पहुंचाया है, हम चाहेंगे कि आप भी ऑपरेशन सिंदूर को अपने किन शब्दों में पिरोया है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेरा मानना है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारे एक एक नागरिक के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने हमारे पड़ोसी मुल्क का बखूबी जवाब दिया है। बहुत नपा तुला, बहुत सधा हुआ जवाब दिया है, जिसमें किसी भी सिविलियन को किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं लगी। हमें गर्व है अपने संविधान पर, जो हमें धर्मनिरपेक्ष होना सिखाता है। धर्मनिरपेक्षता की, समानता और समरसता की आबाद जमीन पर खड़ा हुआ मेरा शानदार हिंदुस्तान पहलगाम के अटैक के बावजूद हिंदू मुस्लिम दंगों में अपने आप को बटा हुआ नहीं पाता, जो कि मुझे लगता है कि उनकी मंशा रही होगी, जिन्होंने हम पे धर्म पूछकर वार करने की कुरूपता दर्शाई है। जाह्नवी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आपने कविता लिखी है, मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी, कविता का मैं आपको अंश सुनाती हूँ, कविता तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। जी, मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे देश के टुकड़े करने की इच्छा जाहिर करते हैं, जो भी चाहते हैं कि हमारा देश अलग थलग हो जाए, जो चाहते हैं कि हमारा देश कुंठित हो जाए, हमारे नेबरिंग कंट्रीज की तरह बन जाए, जो नहीं चाहते कि हमारी आवाम को, हमारे नागरिकों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छा नैतिक व्यवहार सिखाया जाए, वही है जो चाहते हैं कि देश का बंटवारा हर प्रकार से हो जाए। उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूं। चुनाव उसका करना जो तुम्हारी नैसर्गिक सिद्धि का सम्मान कर परिष्कृत करे तुम्हें। अच्छा दिखना और अच्छा होना एक शारीरिक बात है, एक मानसिक। तुम्हें जो भाता है वही तुम्हें जमकर नाच नचाता है। चुनना उसे जो साक्षर सम्मान का सुख देने का वादा भर नहीं, इस वादे को मुकम्मल करने का हौसला भी रखता हो। चुनाव उसका करना संविधान को सबसे ऊंचा जान, जो टुकड़ों में बंटने से बचाए तुम्हें। विजयी होना और जीत लेना किसी को, ये दो बातें एक थोड़े ही होती हैं। चुनना उसे जो तुम्हें अवसर दे जीवन जीने के समानता समरसता के साथ। लिबास पे टीका टिप्पणी कर भव्य तो नहीं बनोगे तुम। चुनाव उसका करना जो तुम्हें तेज करुणामयी लगे, जो विवेक से संयत व बलवान हो। किसी और की परिभाषा को अपना, अपनों को देशद्रोही कह पृथक करने के पाप से बच जाना तुम। चुनाव करना निष्पक्ष हो। ऑपरेशन सिंदूर से मैंने जो सबसे सुंदर बात सीखी वो ये है कि जो उनकी मंशा थी कि मेरा भारत जो है वो बांट दिया जाए, वो आपसी संशयों को मजबूत करना चाह रहे थे, उनके लिए एक बहुत सुंदर शानदार जवाब मेरे भारत ने दिया, जब भारत की बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बता दिया कि हमारी बेटियां काबिल हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी जो भी हमारी सरहदों पर हमें असुरक्षित करने की मंशा रखेंगे। एक और बात जो बहुत ही मुझे गौरवान्वित करती है वो यह है कि मेरे देश के बच्चे को यह पता है कि पहलगाम पे हमला होने के बाद जो 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई, उसमें सुप्रिया सूले मैडम, शशि थरूर सर, ओवैसी साहब, हर कोई है। ये दर्शाता है कि मेरा भारत ना पहले बटा था, ना आज बटा है, ना वो कल बटेगा। बिकॉज यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी भरपूर जो आस्था है मेरे संविधान में, वो हमें बटने नहीं देगी।
निश्चित तौर पर जानवी, देश ने ये बता दिया है कि जो देश का दुश्मन है अगर वो हम पर हमला करता है तो पूरा देश हमारा एक साथ खड़ा है। जिस तरह से जानवी आप देख रहे होंगे कर्नल सोफिया को लेकर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें जाति और धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। इसे आप बतौर लेखिका, बतौर कवयित्री कैसे देखती हैं? मुझे ये लगता है कि हमको बेड़ियां बनकर रोकने के लिए कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, कुछ घर के अंदर होते हैं, कुछ घर के बाहर होते हैं। पर शर्म की बात यह है, जो बेटियां आलिशान तरीके से हमारी सरहदों की रक्षा करती हैं, जब कोई अधिकारी बनता है तो ना फिर वो बेटी होता है, ना वो बेटा होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है, वो सब हमारे घर का बच्चा होता है। और जब तिरंगे में लिपटी हुई किसी शहीद के शरीर को जब तिरंगा लपेटता है, अपनी गोद में जब तिरंगा उठाता है, तो हमें शर्म आनी चाहिए जब हम इस बात को अभी भी इस तरीके से देखें कि एक बच्ची जो है वो मुस्लिम है, एक लड़की जो है वो दलित है। ये हमारे मानसिक बंटवारे का केवल और केवल प्रतीक है, ये हमारी छोटी सोच का प्रतीक है। तो ऐसे लोग जो इन अधिकारियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो इसको ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये एक स्त्री नेतृत्व कर रही है, तो शायद कुछ जलन भी हो रही होगी, क्योंकि बेटियों को पढ़ते लिखते देखना हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई एक साक्षर बेटी को, एक साक्षर अधिकारी को, जो खासकर महिला हो, उसको शायद पचा नहीं पाता है। बिल्कुल, मेरा भारत उन सब चीजों के लिए खड़ा होता है, उन सब चीजों के लिए बड़े गर्व के साथ खड़ा होता है। जहां बाकी देश जूझ रहे हैं अभी भी 2 रोटियों के लिए, यहां पे ऐसी बेटियां हैं, सोफिया और व्योमिका जैसी, जिन पे हमें गर्व है। रानी झांसी की कौन थी, और अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ऐसी बेटियां हैं जो रानी झांसी के पद चिन्हों में चल के अपने देश की, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करने में योग्य हैं। मुझे गर्व है ऐसी बच्चियों पे, और काश ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाए। हम सब अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ये ना पढ़ाएं कि तुम्हारा सेकंड नेम क्या है, ये ना पढ़ाएं कि तुम कुरैशी हो, कि तुम सिंह हो, कि तुम दलित हो, कि तुम ब्राह्मण हो। जातिगत बातों में, धर्मगत बातों में कुछ नहीं रखा। देश को ऊंचा उठाने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम तर्क संगत हो, हम न्याय संगत हो, और न्याय की बातों को सरहदों तक लेकर जाएं। उसी का परिणाम है कि हम कर्नल सोफिया कुरैशी को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को एक साथ देखते हैं तो हमारा सीना होता है गर्व से फूल के 56 इंच का। इसे कहते हैं 56 इंच का सीना, जब बेटियां जवाब देने में कारगर साबित होती हैं। बिल्कुल जानवी, जिस तरह से हमने देखा है कि हिंदी साहित्य में आपने पेट्रियार्की के खिलाफ और विमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी कलम का बखूबी इस्तेमाल किया है। हम चाहेंगे कि जिस तरह की परिस्थिति देश में बनी हुई है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, या फिर ये भी कहें कि सूडो फेमिनिज्म का जो ज़माना आ चुका है, उसे लेकर आप क्या सोचती है? साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी एक किताब है आई गिफ्ट यू अ रेनबो, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरी किताब 2023 में माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने लॉन्च की थी, और वो किताब मैंने अपनी बेटी को डेडिकेट की थी। वो 62 कविताओं का संकलन है, अंग्रेजी में लिखी गई वो किताब है। जो अंग्रेजी में मुझे आसान कविताएं लगी, उनको मैंने उसमें एक साथ इकट्ठा करके पब्लिश कराया। पब्लिश दिल्ली से हुआ, और मुझे लगता है कि हमारी बेटियों को, हमें, आपको, हमारे पुरुषों को भी जिस दिन सच में फेमिनिज्म या नारीवाद की समझ संपूर्ण तरीके से आ जाएगी, वो ये समझ पाएंगे कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, आधे से ज्यादा लोगों का ये तो मानना है नारीवाद माने आदमी के खिलाफ है। नारीवाद इस बात के बारे में बात करना चाहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें केवल इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अपॉर्चुनिटी कि हम ग्रो करें, अपॉर्चुनिटी कि एक बिटिया को सैनिटरी इश्यूज के कारण, एक बच्ची को मासिक धर्म के कारण उसके एजुकेशन को रोक ना दिया जाए। देखिए, इसमें बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मलाला यूसुफजई का। उनको गोली मारी गई थी उसी देश में जिसकी हम शायद बात करने की चेष्टा कर रहे हैं। वहां पे जब एक बच्ची को पढ़ने से रोका गया, उसने मौत के मुंह में खड़े होकर के भी ये डिसाइड किया कि उसे आगे पढ़ना है, और जो भी बेटी, जो भी बेटा आगे पढ़ेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर, और जिस तरह का एग्जाम्पल आप दे रही है, मलाला यूसुफजई का नोबेल पीस पुरस्कार जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिलाएं अब किसी के अत्याचार में दबकर नहीं रहेंगी, सामने आएंगे। और व्योमिका सिंह है, साथ ही साथ कर्नल सोफिया है, ये भी एक तरह का भारत के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नहीं इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बनकर वो सामने आ रही है। जानवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी शब्द साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जानवी।